प्रिय मुख्यमंत्री जी का। मध्य प्रदेश सरकार के कर्मठ और यशस्वी उच्च शिक्षा मंत्री भाई मोहन यादव जी, हमारे उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव जी, आज यहाँ उपस्थित वो सभी माता और पिता जो आज गौरवान्वित भी है, हर्षित भी है और भावुक भी है, और मेरे वो बेटे बेटियां जो आज इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं। मैं तो भांजे भांजी कहता हूं, बुरा तो नहीं मानोगे, अब अफसर हो गए हो। इस कार्यक्रम को सुन रहे मेरे प्रिय बहनों भाइयों और लाखों लाख मेरे बेटे बेटियों, भांजे भांजियों, सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज अष्टमी का दिन है, नवरात्रि साधना का पर्व है। ये एनर्जी रीगेन करने के दिन है। मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था तो नवरात्रि में 9 दिन मौन व्रत रखता था, सांसद रहते हुए भी, और मैं कोशिश ये करता था कि इन 9 दिनों में मैं साल भर के लिए ताकत इकट्ठी कर लूं, शक्ति इकट्ठी कर लूं। ये सचमुच में साधना का दिन है और सिद्धि साधना से ही प्राप्त होती है। अष्टमी का दिन हमने इसलिए चुना कि मैं पूरे मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों को आपके माध्यम से प्रेरित कर सकूं। ये आपका अभिनंदन तो है ही, लेकिन बाकी के लिए प्रेरणा है कि जब तुम बन सकते हो तो वो क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। जब इन 38 ने सफलता प्राप्त की है तो मेरे लाखों बेटा बेटियों, तुम भी निराश मत होना। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं सबको, और बड़ी विनम्रता से और दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि इन्होंने तो सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं निश्चित तौर पर सफल वो भी हो सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इसलिए मेरे मन में ही आया, क्योंकि इनने मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मध्य प्रदेश देश का दिल है, लेकिन तुमने तो प्रदेश का दिल जीत लिया, मध्य प्रदेश का दिल जीत लिया। मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूं। सीना गर्व से थोड़ा और चौड़ा हो गया, वैसे दुबला पतला हूं। एक साथ 38 सिलेक्ट हुए यूपीएससी की परीक्षा में। एक नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया है। हम कहते थे मध्य प्रदेश में वन संपदा है, जन संपदा है, जल संपदा है, खनिज संपदा है, लेकिन गर्व से मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में प्रतिभा संपदा भी है, टैलेंट संपदा भी है। ये इन बच्चों ने सिद्ध कर दिया। लेकिन ये बनने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम कितना करना पड़ता है, ये जरूर सोचना। मैं अभी देख रहा था, मैंने मंगाया कि अलग अलग लोगों ने क्या क्या छोड़ा। मैं बाकी बच्चों को बताना चाहता हूं। जितनी जानकारी मुझे ली, प्रखर, पिताजी को पहले पैरालिसिस का अटैक आ गया, 1 साल बिस्तर पर रहे, फिर उनका स्वर्गवास हो गया। माताजी की तबीयत खराब रहने लगी, लेकिन कठिन परिस्थितियों में खुद को और परिवार को संभालते हुए प्रखर ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ। अभी राधिका बेटी को हम सुन रहे थे, सिविल सेवा की तैयारी के समय पहले टीवी बहुत देखती थी,
लेकिन जब परीक्षा की तैयारी कर रही थी तो टीवी देखना बंद। अब मन की जो मनपसंद जो चीज है उसको छोड़ना, यही तो तपस्या है। और पूरे टीवी नहीं देखा, साल भर घर पर रही। विनायक सोशल मीडिया प्रेमी थे, लेकिन सोशल मीडिया छोड़ दिया ताकि समय खराब ना हो, भटकाव ना हो। एक एक की कहानी सुनाऊंगा। तो अभी हमने ये पुस्तिका इसलिए छापी है, और ये केवल इसलिए नहीं कि आप खुश हो के आपको देने के लिए, मैं हजारों बच्चों में, लाखों बच्चों में भिजवाऊंगा कि सफलता की कहानियां पढ़ो, सफलता के मंत्र पढ़ो। ये जागृति वेब सीरीज खूब देखती थी, 2 साल बिल्कुल बंद कर दी। और हालत ये थी कि घर में किसी ने, माता पिता ने 2 साल तक टीवी नहीं देखा कि बेटी को कोई डिस्टरबेंस ना हो, टीवी देखने ही बंद कर दिया। ये इनकी मेहनत तो है, लेकिन माता पिता की कम नहीं है। और मैं सबसे कह रहा हूं कि सब भूल जाना, लेकिन माता पिता को कभी मत भूलना, उनका सम्मान करना कभी मत छोड़ना। आज उसने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। अलग अलग लोगों ने, लंबी सूची है मेरे पास सबकी। हमने पुस्तिका इसलिए छापी है कि सबको क्या क्या छोड़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इसके टिप्स मिल जाएं। क्योंकि मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश के बहुत से बच्चे सफल हो। और आपसे, बहुत लंबी बात आपसे नहीं करूंगा, कुछ बच्चों से मुझे बात करनी है। लेकिन ऊपर उठ के जमीन कभी मत छोड़ना। देखिए, हम अब बड़े पद पे पहुंचेंगे, और बड़े पद पे पहुंचने के बाद 2 ही भाव मन में हो सकते हैं। अब तो हम बड़े आदमी हो गए, अब हमारे बराबर कौन है? साला मैं तो साहब बन गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो कह रहे थे यहां बेटा बेटी, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। देखिए, ये जो सिविल सर्विसेज हैं, ये धन कमाने का माध्यम नहीं है, ये देश बनाने का तरीका है। देश बनाने का हमारे पास अवसर है। जिनमें टैलेंट है, पैसा तो कहीं भी बना लेते। प्राइवेट कंपनी ज्यादा बड़ा पैकेज देती, बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं आजकल, करोड़ों रुपए के पैकेज, कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन सिविल सर्विसेज में आए हैं, इसका मतलब है हमको प्रदेश बनाना है, देश बनाना है, जनता की बेहतरी के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। कि उन लोगों को कभी मत भूलना। अब मुझे लंबा समय हो गया मुख्यमंत्री बने हुए, लगभग 15 साल हो गए। मैं अफसरों को जानता हूं कौन कैसा है। 3 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो रूटीन का काम अपने करते रहते हैं, कौन ज्यादा चक्कर में पड़े, जितना आ जाए कर करा लो। दूसरे वो होते हैं जिन्हें काम रोकने में मजा आता है, उन्हें नहीं देना है। नियम का, कानून का हवाला देके ऐसे अटकाते हैं कि निकलवाने में ही पसीना लोगों को आ जाता है। और तीसरे ऐसे होते हैं जो समस्या होती, नियम प्रक्रिया होती, तो भी रास्ता निकाल के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फैसले कर देते हैं। देखो, हम हैं तो करने के लिए हैं। अब किसी ने कहा कि एक ही जीवन मिला है, तो इस जीवन में इतना करो कि हमेशा याद रखे जाओ, हमेशा याद रखे जाओ। देखो, एक कलेक्टर अगर चाहे तो पूरे जिले को परिवर्तित करके बदल के रख सकता है। अब बुच साहब का नाम कोई भूल सकता है क्या? आज भी चले जाओ बैतूल में, बुच साहब के चर्चे करते लोग मिलेंगे, करे एक जमाना था तब जब बुच साहब आए थे।
मैं एक बात की एक अफसर की बात नहीं कर रहा, अनेकों ऐसे जिन्हें नया इतिहास रच दिया, अपने काम से जिन्होंने निर्माण भी किया, प्रदेश को बनाया भी और लोगों का भला भी किया, उनको लोग देवता की तरह पूजते हैं। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, जीवन में ऐसा जरूर करना कि तुम सदैव याद रखे जाओ, सदैव याद रखे जाओ। नियम से चलना है, लेकिन नियम से पे चलते हुए भी रास्ते निकाले जा सकते हैं। कितने लोग हैं जो परेशान हैं, कितने लोग हैं जो दुखी हैं, कितने लोग हैं जो अभाव में जीते हैं। रहने का घर नहीं मिलता, मुश्किल से बच्चे पलते हैं। आज भी जब हम देखते हैं एक तरफ जहां गगनचुंबी अट्टालिकाएं खड़ी है, कुछ लोग अकूत धन और दौलत के मालिक हैं, कई को अपने पेट भरने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। हमारी जो योजनाएं बनती, मेरी तो ऐसे लोगों के बीच से बनती है। अभी मैं गया था टीकमगढ़ जिले के दौरे पे, मुझे एक समूह मिला जिसने बताया कि छोटा सा घर है, एक कमरा, पिता के 4 बेटे हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बच्चे हो गए, उनकी शादी हो रही, इतने घर एक ही घर में रहते हैं। आप बताओ जिंदगी कैसे चले। उसी दिन लौट के आया, मैंने हमारे चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और तय कर दिया, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के एक परिवार अगर है, और एक परिवार का मतलब है पति पत्नी और बच्चे, और एक घर में कई परिवार रह रहे हैं, तो हर परिवार को अलग प्लाट का टुकड़ा देके जमीन का मालिक बनाएंगे ताकि वो अपना स्वतंत्र घर बना सके।